क्योंकि चेन रूल जो है ना, चेन रूल जब पढ़ाए थे कल, तो मैंने आपको ये बताया चेन रूल से कैसे सॉल्व करते हैं। बट यदि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो यूज फार्मूला, यूज फार्मूला, यू विल स्ट्रेट अवे गेट द आंसर। देखो फार्मूला कैसे यूज करना है कि वर्क डन जो है, वर्क, कोई भी आदमी जो वर्क करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है ना किसके, जितने लोग काम करेंगे उसके, राइट। तो मैन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन रहा, जितने देर काम करेंगे नंबर ऑफ आवर्स उसके प्रोपोर्शन, जितने दिन काम करेंगे उसके प्रोपोर्शन, ठीक है। और भी जो भी उसका प्रोपोर्शनलिटी कॉन्सेंट कुछ भी हो, राइट। यदि किसी ने 100 दिन काम किया या किसी ने 100 डे काम किया और यदि 100 आदमी काम किया, ठीक है। अब दूसरे केस में क्या होगा, आपको वही वर्क को, ठीक है, मतलब सेम वर्क है, ठीक है। अब नंबर ऑफ मैन चेंज होंगे, ठीक है, बट ये डिपेंडिंग फैक्टर्स चेंज नहीं होंगे, ठीक है। इसका क्या मतलब बच्चा कि W दिस इज इक्वल टू वाट, लेट्स से दिस इज W1 बाय W2, ठीक है। दिस इज इक्वल टू M1 H1 D1 अपॉन M2 H2 D2। एवरीवन फाइन विद इट, सबको समझ में आया ये चीज़? ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, ठीक है। इसके थ्रू आपका सारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? हाँ मैंने म्यूट किया था, ठीक है। ठीक है, वो एक्चुअली कुछ और ही वो सॉफ्टवेयर सब देखो यहाँ इतना सारा, ये तो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज हम कर देते। चलो ठीक है, तो अब इसी कॉन्सेप्ट पे आज हम बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेसिकली टाइम एंड वर्क आज से ही को स्टार्ट हो गया, ठीक है। क्योंकि आप अरुण शर्मा के बुक में जो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं ना चेन रूल पे, तो वो बेसिकली टाइम एंड वर्क से करोगे, सो ये बहुत आसान हो जाएंगे, ठीक है। सो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। नहीं नहीं, ये क्वेश्चन तो दूसरा है। हाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है, क्योंकि ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन नहीं है बट हाँ बेसिक के लिए ठीक है। कोई आ रहा था क्या? 32, हाँ सही है आई थिंक सूरज, ठीक है, सही है, ठीक है। क्योंकि सूरज का कॉन्सेप्ट पूरा, मतलब आई सॉ इट यस्टरडे, तो उसका कॉन्सेप्ट पूरा ऑलरेडी क्लियर है, राइट। सूरज टाइम एंड वर्क भी आपने पढ़ा अच्छे से, राइट। क्योंकि हाँ, क्योंकि आपका रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिल रहा है जब से मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया, राइट। अब देखो एवरीवन जस्ट लिसन इट हियर, जिनसे नहीं बना वो ध्यान से सुना, ठीक है। हम इसको दो मेथड से बताएंगे, ठीक है। पहला मेथड क्या होगा, प्रोपोर्शन, पहला मेथड फॉर्मूला मेथड जो कि आसान है, ठीक है। उसके बाद प्रोपोर्शन मेथड बताएंगे, ठीक है। तो ये दोनों मेथड करवा देते हैं ताकि आप लोगों को दोनों चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब देखो मेथड वन, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, W1 बाई W2 क्या होता है, M1 H1 D1 अपॉन M2 H2 D2। अब देखो 16 मैन वर्किंग 7 आवर्स डे, राइट। तो M1 क्या है, 16 मैन वर्किंग कितने हैं 7 आवर्स ए डे, कैन प्लॉ फील्ड इन 48 डेज, मतलब उसको कितने 48 डेज लगता है, ठीक है, फील्ड को प्लॉ करने में। सो अब देखो इन हाउ मेनी डेज विल 14 मैन वर्किंग 12 आवर्स ए डे, मतलब इन हाउ मेनी डेज आपको ये D2 निकालना है, ठीक है। तो इसको ऐसे ही रहने दो, राइट। अब 14 मैन दिया हुआ इस बार, तो 14 कर दो। अब 12 आवर्स, राइट, पहले 7 था तो अब कितना हो गया 12। अब देखो वर्क तो सेम है ना बच्चा, पहले भी उसको फील्ड प्लॉ करना था और अभी भी फील्ड प्लॉ करना है। सो W1 बाई W2 विल बी इक्वल, सो इसका रेशियो 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये D2 आ जाएगा बेसिकली, जस्ट कैंसिल इट फ्रॉम हियर, राइट। 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, सो आ गया 32 डेज। सबको समझ में आया ये कॉन्सेप्ट एवरीवन? या अंकित आ गया, या सबको समझ में आया ना?
बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम, या अंकित वेलकम। अब देखो इसको हम प्रोपोर्शन के मेथड से करते हैं, ठीक है। इसको प्रोपोर्शन के मेथड से बताते हैं। अंकित देखो बच्चा, मैंने एक फॉर्मूला बताया कि आपको जब भी टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन नज़र आ जाए, ठीक है, टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन नज़र आ जाए, या ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर मल्टीपल वेरिएबल, जैसे 6 आदमी कितने दिन में काम करता है, ये सब होता है ना, सो उसका फंडा क्या होता है, और चेन रूल, ठीक है। तो उसका फंडा क्या होता है ना, जैसे कि टोटल वर्क इज कांस्टेंट, ठीक है। अब ये वर्क किस पे डिपेंड करता है? वर्क डिपेंड करता है कितने आदमी थे, कितने घंटे काम किए, कितने दिन में काम किया, ठीक है। सो W1/W2 क्या हो जाएगा, M1H1D1 अपॉन M2H2D2, ठीक है। इफ W1 एंड W2 आर सेम, राइट, इफ W1 इक्वल टू W2, तब हम लोग कह सकते हैं M1H1D1 दिस इज इक्वल टू M2H2D2, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या होगा यहाँ, आपको वर्क पहचानना होगा कि वो टोटल वर्क निकालना कैसे है, ठीक है। सो दैट्स द मेन फंडा। यदि आप इसको समझ गए टोटल वर्क, तब ये सारी चीज़ें कहाँ पर कैसे प्लेस करोगे ये आ जाएगा, ठीक है। सो वी विल डू वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। सो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। एवरीवन सॉल्व दिस क्वेश्चन। देख अच्छा, कोई आए ना, मतलब इफ समवन वांट्स टू ज्वाइन तो बता देना, ठीक है, क्योंकि स्क्रीन से तो हमको दिखता नहीं है ना। आई हैव टू ऑलवेज गो टू दैट पार्ट। हाँ सूरज बिल्कुल सही हो, ठीक है। या सूरज, गुड राइट। मतलब ऐसे करके हर एक टॉपिक पे बच्चा आपका ऐसे ही कमांड होना चाहिए, ठीक है। मतलब या एब्सेंट या यू आर गोइंग गुड, ठीक है। कम टाइम में ही यू आर एबल टू सॉल्व, ठीक है। सो इट्स गुड। या सबका आंसर आ गया, ठीक है। सो हाँ, नहीं हो रहा है, म्यूट किया कर दिया फिर भी। चलो ठीक है, अब हम सॉल्व कर देते हैं आपके लिए, ठीक है। देखो, ए सर्टन नंबर ऑफ मैन कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 100 days, राइट। तो देखो अब फॉर्मूला क्या बताए थे, एक दो क्वेश्चन में फॉर्मूला लिख लिया करो। W1/W2 क्या है, M1H1D1 अपॉन M2H2D2, ठीक है। अब बच्चा यहाँ पर सर्टन नंबर ऑफ मैन, तो मैन की संख्या मान लो आप x है, कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 100 days, राइट। अब आवर्स तो दिए हैं नहीं, इसको कंसिडर करना ही नहीं है, ठीक है। तो डेज को कंसिडर करो सिर्फ। इफ देर वे 10 मैन लेस, मतलब x की जगह x-10 होते हैं, इट वुड टेक 10 days मोर फॉर द वर्क टू फिनिश, मतलब अब वर्क कितने, 10 days मोर, मतलब 110 दिन में खत्म होते हैं, राइट। अब दोनों वर्क तो स्टिल सेम है ना, वर्क इज स्टिल सेम ना। या किसी का माइक, हाँ अंकित अपना माइक ऑफ कर दो बच्चा, ठीक है। या ठीक है ना। या तो देखो, टोटल नंबर ऑफ वर्क, पहले भी क्या करता, वही सेम वर्क, अभी भी सेम वर्क, तो वर्क का रेशियो क्या हो जाएगा, 1, राइट। क्योंकि यहाँ W1 इक्वल टू W2 है, तो W कट जाएगा, W1 W2, सो 1/1 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको जस्ट यू हैव टू सॉल्व। देखो 10x इक्वल टू, ये क्या आ गया, 11x-110, दिस इज इक्वल टू 10x, ठीक है। सो इसका मतलब x आ गए 110, ठीक है। सो ओरिजिनली कितने मैन थे, 110, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है।
बच्चा ध्यान से देखो, ठीक है। आई थिंक सो, लेट मी चेक विद द आंसर। आई थिंक आंसर इफ व्हाट वाला है ना। हाँ बच्चा सूरज, अपना आंसर ध्यान से चेक करो इस बार, ठीक है। सूरज ध्यान से देखो आंसर, ठीक है। देखो ये बहुत आसान टॉपिक हो जाता है, ठीक है। मतलब इफ़ यू अप्लाई द फॉर्मूला तब आसान हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम रेशियो प्रोपोर्शन में उतना ज़्यादा पढ़ाए नहीं इस टॉपिक को, ठीक है। क्योंकि ये ऑल दो चेन रूल से बन जाएगा। अच्छा एक इसका और मेथड बताया, चेन रूल वाला मेथड एवरीवन। हाँ सूरज इस बार सही आ गया, ठीक है। चेन रूल का मेथड बताया, आप लोग सुनोगे, सुनना चाहोगे? ठीक है। चेन रूल मतलब हाँ सही है, ठीक है। तो प्रोपोर्शन वाले मेथड से बताया, प्रोपोर्शन वाला मेथड कैसे अप्लाई करना है इसमें, इफ़ यू ऑल एग्री, राइट। क्योंकि ठीक है हम बता देते हैं, ठीक है। ऑल दो आप उतना एग्री करो ना करो, बट सुन लेना उसको, ठीक है। देखो क्या है, देखो यहाँ 16 मैन वर्किंग 7 आवर्स डे कैन प्लॉ फील्ड इन 48 डेज, राइट। तो बच्चा देखो प्रोपोर्शन मेथड क्या है कि इसको देखो यहाँ से, ठीक है। ये है मैन, ये है आवर्स, ये है डे, ठीक है। पहले 16 मैन था, 7 घंटे काम करते थे, 48 डेज लगता था, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज, मान लो एक्स डे में 14 मैन वर्किंग 12 आवर्स ए डे कैन प्लॉ द सेम फील्ड। हम बताए थे ना एक्स अपॉन 48 ले लो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हर एक वेरिएबल को चेक करो, राइट। पहला वेरिएबल क्या है, मैन है, राइट। तो देखो मैन घट गया, ठीक है। तो मतलब पहले जो काम 16 आदमी करता था अब उसको 14 करना है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू, राइट, मतलब नंबर ऑफ डेज तो ज़्यादा लगेंगे ना अब, ठीक है। सो 16 अपॉन 14 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैन की संख्या घट ना गई, ठीक है। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में आ गया, ठीक है। तो एक्स यहाँ तो 14 यहाँ, ठीक है। देखो अब देखो नंबर ऑफ आवर्स बढ़ गए ना यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ आवर्स बढ़ गए, सो इसका मतलब कम दिन लगेगा, राइट एवरीवन। तो कम दिन लगेगा, सो ध्यान से देखो। तो ये भी क्या हो गया बच्चा, आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है। सो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 48 यहाँ कर दो, ठीक है। सो बरचौक 48, 2 दूनी 4, 2 शते 14, देखो ये 16 दूनी 32 यहाँ से आ गया ना, वही आप लोगों को यहाँ आया था। समझ में आया प्रोपोर्शन मेथड से कैसे करना है एवरीवन, राइट। समझ में आ गया ना कि प्रोपोर्शन मेथड में आपको बस देखना है कि कौन सा वेरिएबल घट रहा है, कौन सा वेरिएबल बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर आप उसका रिलेशन देख लो, ठीक है। जैसे इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। जैसे इसको लिखते हैं मेथड 2, ठीक है। यू शुड नो, एक बार देख लो, ठीक है। अब पीस ऑफ वर्क इन 100 डेज, ठीक है। नंबर ऑफ डेज कितने, 100। इफ देयर वर 10 मैन लेस, ठीक है। अब मैन की संख्या यहाँ दी नहीं है तो एक्स मान ले, 10 मैन लेस, ठीक है। देन द उटेडो 10 डेज मोर, ठीक है। तो ये 110। अब देखो अगेन एक्स माइनस 10 बाय एक्स ही करना है, यहाँ बढ़ गया ना, नंबर ऑफ दिन बढ़ गया। सो ऑब्वियसली आपको अब जो नंबर ऑफ मैन की रिक्वायरमेंट होगी वो कम होगी, ठीक है। और ये कम कैसे होगा, जब आप न्यूमरेटर में छोटा और डिनोमिनेटर में ज़्यादा लिखो, ठीक है। या एक्स जो क्रॉस है ना, मतलब एक्स यदि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ठीक है। ऐसे करके भी सोच सकते हो। सो ये जो एक्स वाला क्वांटिटी है तो 100, देखो यहाँ पर एक्स माइनस 10 तो 110, इसके वाला यहाँ नहीं, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन, ठीक है। सो यहाँ से भी आंसर आ जाएगा सेम। सो जस्ट मतलब इफ़ यू प्रैक्टिस टू दिस मेथड ऑल्सो यू विल गेट द सेम थिंग, ठीक है। समझ में आना ये भी, ठीक है। तो जस्ट उसमें कुछ करना नहीं है, यू जस्ट हैव टू सी द रिलेशन। हाँ सेम ही है, ठीक है, सेम ही है। हाँ फूड वाला भी कर देंगे उस मेथड से, ठीक है। अब फूड वाला सॉल्व करते हैं, हम दोनों मेथड बता देंगे। अब फूड वाला देखो,
इफ फोर्ट हैड प्रोविजन फॉर फूड फॉर 150 मैन। अब देखो पहला तो फॉर्मूला मेथड जो कि उसको सीखो, ठीक है। नंबर ऑफ मैन कितने 150 और कितने चलने वाले 45 डेज। इफ हाँ आफ्टर 10 डेज राइट। हाँ जब भी बच्चा ऐसा आ गया ना आफ्टर 10 डेज आफ्टर 20 डेज, आप क्या करो एक लकीर पारो, ठीक है। जहाँ पर डे 1 है, आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं जा रहेगा डे 1 टू डे 45, ठीक है। जस्ट गिव मी मोमेंट, आपको ऐसा नजर आएगा डे 1 टू डे 45, ठीक है। तो अब देखो क्या करा आफ्टर 10 डेज, मतलब यहाँ तक आया 10 दिन, ठीक है। और यहाँ कंजम्पशन करा 150 मैन, यहाँ कितना बचा, ठीक है। यहाँ बचा आपके पास 35 डेज, ठीक है। तो 25 मैन लेफ्ट द पॉट, यहाँ बचा 125 मैन ओनली, ठीक है। द नंबर ऑफ डेज फॉर विच द रिमेनिंग फूड विल लास्ट। तो बच्चा नंबर ऑफ डेज विल रिमेनिंग फूड विल लास्ट, इसका क्या मतलब कि यदि ये सारे मैन नहीं छोड़ते तो 150 आदमी 35 दिनों तक खा रहा था, ठीक है। अब जब छोड़ दिए तब 125 आदमी कितने दिनों तक खाएगा, ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो बच्चा देखो यहाँ अगेन आप फॉर्मूला मेथड लगाओ, राइट। तो नंबर ऑफ जितने नंबर ऑफ आदमी रहेंगे उतना ज़्यादा फूड का टोटल कंजम्पशन लिख लो, राइट। 150 इंटू 35 दिस इज इक्वल टू वाट 125 इंटू एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई क्या 150 इंटू 35 अपॉन 125। सो 25 बचे 25 छक और ये 7, तो आ गया 42। समझ में आया एवरीवन और डू यू वांट मी टू रिपीट? मतलब समझ में आया यस नो, राइट। समझ में आया यस नो, ओके रिपीट। चलो हाँ ठीक है रिपीट कर देते हैं, ठीक है, नो नीड टू वरी एट ऑल, ठीक है। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना आपको यही लॉजिक लगाना जो अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। आपको यही लॉजिक पे काम करना है। क्या यदि आप फूड निकालने पे चले गए ना, यदि आप फूड निकालने पे चले गए तो क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा, ठीक है। हम बोले कि देखो ये है आपका नंबर लाइन, ठीक है, यहाँ से यहाँ 10 दिन है, ठीक है, 10 डेज 135 आदमी खा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर बचे 35 दिन आपके, यहाँ पर भी सॉरी ये 150 आदमी, ठीक है, यहाँ पर भी। तो ये चीज़ तो सबको क्लियर है ना, मतलब बस हम तोड़ दिए 10 डेज 35 डेज ये 150, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एवरीवन, जस्ट टाइप यस नो। सबको समझ में आया यहाँ तक सारी चीज़ें, ठीक है। नाजिया समझ में आ गया ना, ओके। क्योंकि आपको यही मेथड इस्तेमाल करना है कि हाँ अब देखो अंकित क्या हो रहा है बच्चा कि नंबर ऑफ मैन अब क्या हो गए 125 हो गए, ठीक है, क्योंकि 25 आदमी ने छोड़ दिया, ठीक है। नंबर ऑफ मैन हो गए 125, तो आपको बताना है कितने दिन चलेगा। सो बच्चा हम ये बोल रहे हैं कि पहले ये जो खाना बचा था वो 150 आदमी 35 दिन तक खाते थे, राइट। अब जो खाना बचा है, खाना बचा हुआ क्वांटिटी इज द सेम ना, फूड क्वांटिटी इज सेम, राइट। नंबर ऑफ पीपुल एज चेंज, सो नंबर ऑफ डे विल चेंज। सो खाना कितना यूनिट बचा 150 आदमी खाता 35 दिन तक। अब क्या होगा 125 आदमी खाएगा x डे तक, राइट। सो नंबर ऑफ फूड क्वांटिटी इज सेम, सो फूड इक्वल टू फूड, राइट। सो यहाँ से x की वैल्यू 150 इंटू 35 अपॉन 125, सो ये आएगा 42। मतलब मैंने क्या किया जब 25 आदमी ने छोड़ दिया ना, सो हम बस इतना देखिए कितने कितने मैन बचे 125 आदमी, सो कितने दिन खाएंगे एक्स डे। जब नहीं छोड़े थे तब कितने थे 150 आदमी, कितने दिन खा रहे थे 35 दिन। सो टोटल फूड कितना हो गया 150 गुना 35 यू कैन से, और दिस इज इक्वल टू 125 गुना एक्स, राइट। ये समझ में आया? आपको ऐसे ही अप्रोच करना है, ठीक है। अंकित समझ में आया ना एवरीवन? अंकित, साक्षी, शिवी, नाजिया समझ में आया? एंड जो लोग बोले थे रिपीट करने, ठीक है। अब चलो कुछ डेफिनेटली अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करवा देंगे, बट हाँ पहले इसको सॉल्व करने से पहले हाँ इसको सॉल्व करो, ठीक है। सो वी आर ट्राई टू सॉल्व इट, सो लेट मी सी व्हाट इज। इसका आंसर तो हमको याद नहीं है,
बट हाँ थोड़ा बहुत काफ़ी आसान प्रॉब्लम है, थोड़ा सा सोचो। ठीक है, जब आपको बस वही मेथड लगाना है, थोड़ा सा सोचो। ठीक है, सो लेट मी सीख। आई डोंट हैव द पेन, कहाँ गया? ओके फाइन, हाँ। सॉल्व इट, ओके आई विल सॉल्व इन फ्रंट ऑफ यू ओनली। ठीक है, किसी का आंसर आया? अच्छा शिवी, बच्चा आई थिंक जस्ट रिफ्रेश फ्रॉम योर एंड, राइट? बिकॉज माई इंटरनेट कनेक्शन इज फाइन। अच्छा शिवी, नो नीड टू वरी। ठीक है, हम पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, ये जितने क्वेश्चन आज के हैं, जितने क्वेश्चन कल के हैं। ठीक है, सो नो नीड टू वरी। शिवी, समझा ना? अंकित, आंसर आया आपका? नहीं सूरज, 50। सो लेट मी चेक विद द आंसर। ओके, पेन कहाँ गया? या सो क्योंकि अभी थोड़ा सा लेवल हम बस बढ़ाएं। ठीक है, आई थिंक गलत है आंसर। 50 तो लॉजिकली नहीं लग रहा है। सो लेट मी सॉल्व इट। ओके, हाँ बच्चा 50 नहीं है। ठीक है, तो आप आंसर देखो ध्यान से दोबारा। हाँ 75 सही है। ठीक है, 75 सही है। चलो, बहुत बहुत सारे बच्चों का आ गया। शो लेट मी सॉल्व इट। ओके, जिनसे नहीं हुआ वो ध्यान से देखो। अब देखो अगेन जो बताए हैं बस उसे फोकस करो। जब भी ऐसा टाइम लाइन वाला क्वेश्चन आ गया, सबसे पहला आपका काम क्या है कि आपको एक लकीर पारना है जिसमें डे 1 to डे 40 लिखना है। वॉट एवर डे, राइट? यहाँ 40 डेज है ना। एक कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स टू मेक ए रोड इन 40 डेज। तो देखो 40 डे में बनाता है। ठीक है, एंड एम्प्लॉय 25 मैन। देखो यहाँ पर डे लिखो, यहाँ मैन लिखो। यहाँ 40 डे है, यहाँ 25 मैन है। आफ्टर 24 डेज, देखो ये हो गया आफ्टर 24 डेज। जैसे ये स्टेटमेंट पढ़ा, ये नंबर लाइन बन जाना चाहिए। ठीक है, ही फाइंड्स दैट 1/3 इज मेड, मतलब वर्क कितना हुआ? 1/3 ऑफ द वर्क इज हैपन। ठीक है, हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन शुड ही एम्प्लॉय सो दैट ही एबल टू कंप्लीट द वर्क 4 days अर्लियर। तो बच्चे देखो 24 दिन हो गया है, तो बचा इसके पास कितना? 16 दिन। ठीक है, और इसको 4 दिन पहले वर्क करना है खत्म। सो इसको अब वाला जो बचा हुआ वर्क है वो 12 दिन में ही खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये 4 दिन पहले खत्म करना है इसको। सो बचा हुआ वर्क कितना है? 2/3 पार्ट, राइट? एवरीवन समझ में आया यहाँ तक? ये लैंग्वेज समझ में आया एवरीवन? जस्ट रिस्पॉन्स। ओके, जहाँ तक समझ में आया ना? चलो ठीक है। तो बच्चा अब क्या है कि आपको सेम चीज करना है। क्या? इक्वेट करो। ठीक है, देखो ध्यान से कि 24 दिन में 1/3 वर्क होता है, राइट? तो अब ये 40 मत लिखो, अब लिखो इसको 24 दिन में कितना वर्क हो रहा है? 1/3। अब आपको 12 दिन बचे हैं मात्र। 12 दिन में कितने मैन आए ताकि ये 2/3 वर्क कर दे? ठीक है, सो अगेन बताए ना, वर्क 1/3 अपॉन 2/3, W1/W2। कॉन्सेप्ट याद करो, दिस इज इक्वल टू M1। M1 क्या है? 25। ये कितना दिन है? 24, राइट? और बाकी तो आवर घंटे कुछ है नहीं, सो उनको कंसिडर करना ही नहीं है। अपॉन ये क्या है? 12 × X, राइट? तो बच्चा देखो ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये 12×2 = 24। तो देखो यहाँ से क्या आ गया? X = 25×2 = 50, 100, राइट? 100।
मतलब उसको 100 आदमी अभी चाहिए। क्वेश्चन पूछा कि हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन, तो ऑलरेडी उसके पास 25 आदमी थे, तो एक्स्ट्रा मैन क्या हो जाएंगे, एक्स्ट्रा मैन हो जाएंगे 100 माइनस 25, दिस इज इक्वल टू 75। समझ में आया एवरीवन? राइट, गॉट इट? एवरीवन समझ में आया? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, अब समझ में आया ना एवरीवन? जस्ट रिस्पॉन्ड, ओके। या खेलो खेलो, जीवन में खेल का बहुत महत्व है। आई डोंट, अब इसको सॉल्व करो, इट्स ए गुड क्वेश्चन, ठीक है। बेसिकली ये आई थिंक जी मैट का क्वेश्चन है, ठीक है, जी मैट का आया हुआ क्वेश्चन है। तो बस हम यही क्वेश्चन, और इसको हम दोनों मेथड से बताएंगे, ठीक है। आई एम नॉट श्योर कि जी मैट में आया था कि कहाँ आया था, बट हाँ इट्स प्रीवियस क्वेश्चन, राइट, आई पिक्ड इट। हाँ सही आंसर है, ठीक है, सही, 8 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, 8 इज द करेक्ट आंसर। खैर जिनको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम उनसे नहीं होगा सॉल्व, लेट मी सॉल्व फॉर यू, ठीक है। अब बच्चे यहाँ ध्यान देना, ठीक है। देखो क्या है कि पहली बात तो वो एक टंकी को भर रहे हैं, ठीक है, वो क्या भर रहे हैं, एक टंकी को। देखो 4 इनलेट पाइप्स विद सर्कुलर क्रॉस सेक्शन टेक 9 आवर्स टू फिल सिस्टम, ठीक है। तो इसका क्या मतलब कि टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम ही तो फ्लो हो रहा होगा ना इसमें, राइट। ये जो पानी है, पानी कैसे आएगा, जब वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो करेगा। एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम पर सेकंड क्या होता है, एरिया इनटू स्पीड। देखो एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है इसका यूनिट, और स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया मीटर क्यूब पर सेकंड। व्हाट इज दिस मीटर क्यूब, वॉल्यूम अपॉन रेट, राइट। वॉल्यूम पर सेकंड मतलब एक सेकंड में कितना पानी जा रहा है वो आपको निकालना है, तो एरिया और स्पीड को मल्टीप्लाई कर दो। एवरीवन ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हम जो किए, कि आपको एक सेकंड में, हाँ राइट, आपको एक सेकंड में कितना पानी जा रहा है वो निकालना है, तो आप वॉल्यूम और उसके एरिया और स्पीड को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। एवरीवन रिस्पॉन्स टू दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है, इट्स ए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कि कितना पानी जा रहा है यदि आपको वो निकालना है, तो एरिया निकाल लो पाइप का, ठीक है, जिसके थ्रू पानी फ्लो हो रहा है, इनटू उसका स्पीड निकालो, ठीक है, कि कितना। सो दिस विल गिव यू द हाउ मच वॉल्यूम ऑफ वाटर इज फ्लोइंग पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन का पार्ट, कि 4 इनलेट पाइप्स विद सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। अब देखो नंबर ऑफ इनलेट पाइप्स कितने हैं, 4 है। टेक 9 आवर्स टू फिल ए सिस्टम, तो आवर्स कितने हो गए, 9 आवर्स। हाउ मेनी पाइप्स ऑफ हाफ द रेडियस, राइट। देखो यहाँ पर रेडियस मान लो इसका 1 था, ठीक है, तो फिल करने के लिए हमको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, राइट। वॉल्यूम होता है एरिया इंटू स्पीड, मतलब कि वो एरिया पे भी डिपेंड करा, स्पीड पर भी। एंड व्हाट इज एरिया, एरिया इज पाई आर स्क्वायर इंटू स्पीड। आर स्क्वायर है बच्चा, ठीक है, आर स्क्वायर है, ठीक है। सो अब यदि दूसरे केस में, पहले केस में रेडियस 1 था, दूसरे केस में रेडियस जो होगा वो तो होगा 1 ही, 1/2, बट चूंकि हमको चाहिए पाई आर स्क्वायर, सो 1/2 का स्क्वायर कितना आएगा, 1/4। हाउ मेनी पाइप्स, तो हमको हाउ मेनी पाइप्स मतलब एक्स पाइप हो गया। अब इसको भरना है 6 घंटे में। और देखो स्पीड ऑफ वाटर नाउ इज 3 टाइम्स। अब देखो स्पीड का भी कंपोनेंट आ गया। अभी का स्पीड 3 गुना है, पहले अभी का 3 है तो पहले का 1 होगा। यहाँ तक बात समझ में आया सबको एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी बात समझ में आया?
हाँ अभी लॉजिकली समझो, ठीक है, वो तो सही है, ठीक है, लॉजिकली समझो चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बेसिक क्लास है, ठीक है, सिर्फ चीज़ों को लॉजिकली समझो कि क्या हो रहा है। तो अब देखो, टोटल ये जो पानी है ये तो सेम ही है ना, राइट, जो भर रहा है वो सेम ही भर रहा है ना। सो ये भरने के कारण क्या होगा, हाँ इसका आंसर देखो कि ये इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा, टोटल नंबर ऑफ इनलेट पाइप कितना, नंबर ऑफ आवर्स कितने काम के, एरिया क्या था, स्पीड क्या था, ठीक है। तो टोटल वर्क W1 दिस वुड बी इक्वल टू W2, राइट, ये भी वही क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। सो इसका मतलब 4 इंटू 9 इंटू 1 इंटू 1, 4 इंटू 9 इंटू 1 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू वाट, x इंटू 6 इंटू 1/4 इंटू 3, राइट। तो बच्चा यहाँ से क्या आ जाएगा, आपको मिल जाएगा आंसर, x की वैल्यू आ जाएगी 36 इंटू 4/18, 6 इंटू 3 18, सो आ गया 8। सो 8 इनलेट पाइप्स आर रिक्वायर्ड। समझ में आया एवरीवन? बस यही आंसर होगा। इट्स ए ब्यूटीफुल पार्ट एंड ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ठीक है। ये हम बोलेंगे आपके लेवल का वन ऑफ द, मतलब इस लेवल पे एक अच्छा प्रॉब्लम बन गया, ठीक है। अब हाँ, अब थोड़ा सा एक और वेराइटी कवर करना है मेरे को, तो हाँ ये क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करो, ठीक है। अब थोड़ा सा न्यू वेराइटी पर शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो हाँ इसका आंसर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, इफ यू नो द कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। बच्चा आप लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन तो पक्का ही कर लेना, कुछ छोड़ना मत, ठीक है। और टाइम एंड वर्क, यदि टाइम मिले तो आज से ही स्टार्ट कर देना, ठीक है, अदरवाइज डेफिनेटली आफ्टर टुमारो सेशन भी आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि अभी तो बहुत बेसिक जा रहे हैं, ठीक है। हाँ 90 इज द, सॉरी किसी का आंसर नहीं आया इस क्वेश्चन का। सूरज आपका नहीं आया? सूरज क्लास में हो? ओके या आई हैव गॉट सम रिस्पॉन्स, ये हाँ आई थिंक करेक्ट है, ठीक है। देख लो सूरज, देख लो, ठीक है, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट, हाँ थोड़ा नया कॉन्सेप्ट आ गया, आई डू एग्री। क्या है, इन ए कैंप देर इज मील फॉर 120 मैन और 200 चिल्ड्रन। इसका क्या मतलब कि या उस फूड को या तो 120 आदमी खाएंगे 120 मैन, या 200 चिल्ड्रन खाएंगे, ठीक है। सो टोटल क्वांटिटी अब तो सेम हो गई ना, अब तो सेम हो गई, राइट, मतलब 120 आदमी जिस फूड को खाते हैं उतना ही 200 बच्चे मिलके खाते हैं। तो बच्चा देखो क्या आ गया, रिलेशन क्या आ गया, ये सीधा कैंसिल कर दो इसको, 4 × 12 4×5, इसका मतलब 3 मैन दिस इज इक्वल टू 5 चिल्ड्रन। आपको क्या बोला गया है, 150 आदमी, 150 बच्चे आ गए, ठीक है। तो यहाँ बच्चों की संख्या 150 करनी है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 30 से, राइट। तो 150 चाइल्ड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, अगेन यहाँ 30 से मल्टीप्लाई करो, 90 मैन, राइट। सो बच्चा देखो 90 मैन खा रहा है, राइट, 90 मैन खा सकता है जितना 150 आदमी खाएगा। अब पूछा हाउ मेनी मैन विल बी कैटर्ड विद द रिमेनिंग फूड, सो मतलब 90 लोगों ने खा लिया ना, टोटल 120 थी ना, सो 30 मोर पीपुल कैन ईट द फूड, 30 मैन इज द आंसर। समझ में आया? बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ऐसा कुछ है बिल्कुल है नहीं है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट रहा, ठीक है। बट हाँ क्वेश्चंस इसके पीछे करवाते हैं। हाँ पहले इस क्वेश्चन को कर लो।
हाँ चलो हाँ इसी क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है, एवरीवन सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपको कुछ नहीं करना है, दो जो वेरिएबल है ना उसको पहले स्ट्रीम करने की कोशिश करो, ठीक है। उसके बाद आपको जैसे 10 बच्चे हैं और या बोल देगा 10 मैन या 10 या 12 वुमेन, तो देखो एक मैन कितने वुमेन के बराबर है, ठीक है। उसे काम करने की क्षमता देखो, ठीक है, बस यही काम करना है। एक मैन और वुमेन में क्या रिलेशन होगा या बच्चे कुछ भी हो। बता तुम लोग नॉवेल सब पढ़ रहे हो ना जो हम दिए थे, राइट। रीडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली हमको भी ठीक है, इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप लोग रीडिंग जरूर करो, ठीक है। और क्योंकि अब आरसी भी सॉल्व करने का टाइम आ गया है। सही है। चलो हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि या सारे बच्चों का आंसर आ गया। अब देखो ध्यान से, 4 वुमेन एंड 4 चिल्ड्रन स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, मतलब 4 वुमेन है, 4 चिल्ड्रन। हाउ मेनी डेज विल दे नीड टू पेंट हाउस कम्प्लीटली इफ 3 वुमेन एलोन कैन पेंट द हाउस इन 18 डेज। 3 वुमेन कैन पेंट हाउस इन 18 डेज वाइल 6 चिल्ड्रन कैन एलोन डू इट इन 18 डेज। देखो मतलब बच्चा 18 डेज में 6 चिल्ड्रन काम करते हैं तो उतने दिन में 3 वुमेन कर लेती है, राइट। इसका मतलब 3 वुमेन की जो इफिशियंसी होगी वो 6 चिल्ड्रन के बराबर होगी। इसका मतलब 1 वुमेन इज इक्वल टू 2 चाइल्ड, ठीक है। इफिशियंसी वाइज, मतलब इसको बायोलॉजी से रिलेट मत करना ना, जीवन से रिलेट करना। एक वुमेन का वैल्यू कितने है, 2 बच्चों के बराबर, ठीक है। तो अब इसको सेम वेरिएबल में लेते हो, यहाँ पर 4 वुमेन है तो कितने चिल्ड्रन होंगे, 4 दूनी 8 चाइल्ड चिल्ड्रन हो जाएंगे, यहाँ पर 4 चाइल्ड। सो टोटल चाइल्ड कितने होंगे, 12, राइट। सो अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कितना आसान हो गया, राइट। क्वेश्चन आसान इसलिए हो गया क्योंकि पहले क्या थे, 6 बच्चे 18 दिन में खत्म करते थे काम, राइट। अब आपको फाइंड करना है 12 बच्चे एक्स डे में खत्म करेंगे, राइट। सो ऑब्वियसली 9 हो जाएगा सीधा, राइट। ये डबल हो रहा है तो ये हाफ हो जाएगा, राइट। एक्स इक्वल टू हो जाएगा 9। समझ में आया एवरीबॉडी, फाइन एंड क्लियर विद दैट। हाँ चलो, अब अगेन हाँ ये क्वेश्चन कर लो, ठीक है। इसके बाद हमको पार्टनरशिप भी बढ़ा देंगे, जल्दी सॉल्व करो, ठीक है। सो अगेन इसका आंसर पता नहीं क्या है। या आई हैव द आंसर, ओके। 48, 48 सही आंसर है। चलो आशीष का आ गया, ठीक है। सो अब आई विल गिव यू 30 more seconds, ठीक है। एवरीवन ट्राई इट आउट। वाह, इट्स गुड यार, राइट। क्योंकि आपको बस एक ही चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि वर्क क्या हो रहा है, ठीक है। यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई कि व्हाट इज द वर्क, व्हाट इज द वर्क, ठीक है।
और इसको आप रेशियो प्रोपोर्शन में भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल अप्लाई करना मजे से। चलो हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो ये तो देखो बच्चा कॉन्सेप्ट क्या है ना, कि यहाँ पर देखो ये टैंक है जो ऑक्सीजन सप्लाई, मतलब ये है बच्चा टैंक, राइट। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई O2 है, राइट। फॉर 72 पेशेंट मतलब यहाँ 72 पेशेंट है, एंड कैन लास्ट फॉर 54 आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स 54। इफ पेशेंट्स रिड्यूस देयर ऑक्सीजन बाय 10%, इसका क्या मतलब बच्चा कि पहले वो यदि 100 लेता था ऑक्सीजन, ठीक है, अब कितने लेगा, 90 लेगा। देन 90 पेशेंट्स, अब पेशेंट की संख्या 90 हो गई, कैन यूज दिस ऑक्सीजन फॉर हाउ मेनी आवर्स, एक्स आवर। अब देखो टोटल वर्क हम बताएं, अगेन कांस्टेंट है, राइट। टोटल वर्क W1 इक्वल टू W2, यहाँ टोटल वर्क क्या हो रहा है, इस टंकी का ऑक्सीजन निकालना इज द टोटल वर्क, इस टंकी का ऑक्सीजन निकालना या उसको कंजम्पशन करना इज द टोटल वर्क, राइट। सो कितना वर्क इस सिनेरियो में हो रहा है, कितना ऑक्सीजन निकल रहा है, 72 इंटू 54, क्योंकि 72 पेशेंट हैं, 54 घंटे तक ऑक्सीजन लेते रहे और इनकी इफिशियंसी 100 है मान लेते, ठीक है। दिस वर्क इज इक्वल टू 90 पेशेंट हैं इस बार, और नंबर ऑफ आवर्स निकालने x, और इस बार इनकी इफिशियंसी होगी 90। एवरीवन ये इक्वेशन समझ में आया, सूरज आपका आंसर नहीं आया था, ठीक है, ये इक्वेशन समझ में आया, क्या किए, आई जस्ट कैलकुलेटेड कि भैया इस बार तो ऑक्सीजन की मात्रा सेम है ना, तो ऑक्सीजन कितना सप्लाई, जैसे पेशेंट 1 घंटा के रहा तो वो जितना ऑक्सीजन मिलेगा, वही 10 पेशेंट आ गया तो 10 घंटे तक ऑक्सीजन सप्लाई खींचेगा वो, ठीक है। तो जस्ट मैंने वही किया। सूरज समझ में आया बच्चा, आपका रिस्पॉन्स नहीं आया, आशीष एवरीवन या पलक ओके, हाँ ठीक है। सो बस बच्चा मैंने वही किया, टोटल वर्क को ही इक्वेट कर दिया, सो टोटल वर्क को इक्वेट किया तो क्या आ गया आंसर, x इक्वल टू फ्रॉम हियर यू विल गेट H48, राइट, जैसा कि आशीष ने बिल्कुल सही बताया। अब एक टॉपिक है, राइट, पार्टनरशिप, ठीक है। सो ये टॉपिक RNP रेशियो इन प्रोपोर्शन का है, ठीक है। सो हम बिफोर की टॉपिक को हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, 20 मिनट्स का टाइम लगेगा, दैट्स इट। सो एवरीवन फाइन विद डैट ना, क्योंकि हम क्वेश्चन देखें ना, सो पार्टनरशिप का क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ था, राइट। हाँ अंकित, हाँ अंकित बोलो। अंकित भावनाओं में बह गया, पालक पनीर का याद आ गया, हाँ पालक पनीर डेफिनेटली इट्स ग्रेट फूड, आई विल से, राइट। अंकित क्या करना चाहता है बच्चा, सो नहीं, ओके ओके फाइन फाइन, ठीक है, नो नीड टू वरी एट ऑल, ठीक है। सो अंकित की भावनाओं पर आते हैं, हाँ बोलो बोलो, ठीक है अंकित, ठीक है आशीष, आशीष कुछ बोलना चाह रहा था, ठीक है, ठीक है चलो, हाँ, अब आते हैं इस पर, ठीक है, और पार्टनरशिप पर, ठीक है। सो इट विल टेक, अब देखो पार्टनरशिप का फंडा क्या होता है ना, एवरीवन जस्ट लिसन इट हियर, ठीक है, क्योंकि आई आई सब नॉट रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पार्टनरशिप के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो देखो पार्टनरशिप क्या होता है बच्चा, जैसे दो लोग, जैसे साक्षी है यहाँ और यहाँ है पलक, राइट, दोनों मिलके एक बिजनेस स्टार्ट कर रही है, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट कर रही है। सो इन्वेस्टमेंट, जैसे साक्षी ने 10 रुपये इन्वेस्टमेंट किया, पलक ने 20 रुपये किया, ठीक है। तो बिजनेस का जो प्रॉफिट होगा ना, बिजनेस का प्रॉफिट वो भी सेम रेशियो में होगा जिस रेशियो में उसका इन्वेस्टमेंट था, ठीक है। सो दिस इज द प्रॉफिट, प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, सेम एज इन्वेस्टमेंट बाय साक्षी इज टू इन्वेस्टमेंट बाय पलक। अब सुनो कि ये, अब जैसे ये है साक्षी और ये है पलक, ठीक है। अब क्या हुआ, कहानी में ट्विस्ट क्या आया, कि जैसे मान लो कि साक्षी ने 10 रुपये इन्वेस्टमेंट किया, पलक ने 20 रुपये, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि साक्षी मात्र 1 साल तक रही बिजनेस में, ठीक है, पलक इसी बिजनेस में 5 साल रह गए, राइट। अब बताओ उसके प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा,
तो बच्चा जितना ज़्यादा दिन ये रही बिजनेस में, राइट, तो उतना ज़्यादा होगा इसका प्रॉफिट। पी एस इज टू पी पी, प्रॉफिट बाय पलक, प्रॉफिट बाय साक्षी। तो इसका क्या मतलब कि प्रॉफिट डिपेंड करता है इनकम पर और टाइम पर। तो साक्षी रही 1 साल तो इसको इंटू टी कर दो, पलक रही 5 साल तो इसको टी कर दो। तो इसका जो रेशियो होगा तो वो आ जाएगा 1:10, मतलब प्रॉफिट का जो रेशियो आएगा एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स वो आएगा 1:10 के रेशियो। मतलब साक्षी को 1 रुपये का बेनिफिट हो रहा होगा तो पलक को 10 का बेनिफिट हो रहा होगा एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। अगेन यदि आपको बोला जाता कि एट द एंड ऑफ 1 ईयर ही निकालो तो यहाँ भी 1 ईयर और यहाँ भी 1 ईयर होता। ठीक है, देखो ये तो यहाँ 1:2 का ही रेशियो आता है। एवरीबॉडी समझ में आया क्या बोले हम? हाँ, तूफानी, तूफानी तो है, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, डरो, डरना जरूरी है, ठीक है। वो क्या है ना, अब चलो इस क्वेश्चन पर आगे, ठीक है। बहुत स्टैंडर्ड सब क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, आपको कहीं भी मिलने का चांस है, ठीक है। मतलब ये सब बेसिक क्वेश्चन जो है ना हर जगह आपको मिल जाएंगे। इसमें इन्वेस्टमेंट में परसेंटेज का भी थोड़ा कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। जहाँ पर आपको पार्टनरशिप आ गया तो वहाँ परसेंटेज का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। हाँ आजकल गाना 2400 2100 या सही है, ठीक है। 8 8 7 15 या 45 60 या 24 7 21, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चा। हाँ गाना तो वो दोनों बिजी होंगे आपस में, राइट। आई डोंट नो, दोनों का वर्क रहा था ना, फाइनेंस में दोनों वर्क कर रहे हैं। तो आई डोंट नो क्या सीन है। आदित्य है, मतलब आदित्य आज मैसेज मी कि मतलब उसने लाइक 2 वीक्स गो, तो उसने बस मैसेज कर दिया था मुझे, सर ही हैज जॉइन द प्लस, राइट। सो डेफिनेटली उसके अनुसार बिकॉज ही इज़ अ वर्किंग प्रोफेशन ना, सो डेफिनेटली वो जब प्लस ज्वाइन कर लिया सो इट्स गुड फॉर देम, राइट। अच्छा चलो अब पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। आशीष को क्या बोल रहे हो तुम लोग? चलो ठीक है, हाँ चलो आप पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है एवरीबॉडी, ठीक है। सब पढ़ाई पे ध्यान दो, तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, सब करवा देंगे बच्चा, नो नीड टू वरी। सूरज बिल्कुल, उसको बेस मेथड को करवाने में टाइम लग जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आराम से करवा देंगे, ठीक है। ऐसा करवाएंगे ताकि हमको नंबर सिस्टम में जब पढ़ाए ना तो हमको भी मतलब उस पर ज़्यादा, ठीक है, अब कल ही करवा देंगे, ठीक है सूरज। आज तो क्लास का टाइम, कल ही करवा देते हैं, ठीक है, आपके लिए बेस मेथड, ठीक है। क्योंकि ये क्लास का मोमेंट एक बीच में था ना, ठीक है। तो आपके लिए कल ही करवा देंगे, ठीक है। नो नीड टू वरी इन दैट, ओके, ठीक है। क्योंकि देखो इसको हम ऐसे करवाएंगे ताकि फिर नंबर सिस्टम जब पढ़ाए तो, हाँ ठीक है, नंबर सिस्टम जब पढ़ाए ना तब हमको फिर दोबारा से इस टॉपिक को इतना डिटेल में नहीं लेना पड़ेगा। आई विल जस्ट टेल यू टू रिफर, राइट। हाँ हाँ, या सूरज तो डेफिनेटली किया होगा, राइट। चलो अब आते हैं इस क्वेश्चन पर, ठीक है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसके बाद तीन, हाँ देखो, ए इन्वेस्टेड कितना, 8,000 रुपये। बी इन्वेस्टेड कितना, 7,000 रुपीज। आफ्टर 1 ईयर देयर प्रॉफिट वॉज रुपीज 45,000। अब उसका प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है, प्रॉफिट ऑफ ए इज टू प्रॉफिट ऑफ बी, डायरेक्टली डिपेंड करता है आई इंटू टी, आई ए टी ए, आई बी टी बी। अब देखो टी ए और टी बी तो सेम है ना आफ्टर 1 ईयर, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, इसका मतलब आई ए इज टू आई बी हो गया, राइट। तो इन्वेस्टमेंट कितना है, 8:7 का रेशियो आ जाएगा। इसका मतलब कि जो प्रॉफिट है 4500, यहाँ पर प्रॉफिट बन रहा है तुमको 15, तो 15 के सामने वाली वैल्यू 4500, सो एक के सामने वाली वैल्यू 300 होगी। सो इसका प्रॉफिट कितना होगा, 2400। इसका प्रॉफिट कितना होगा, 2100। एवरीवन समझ में आया ना ये चीज़, राइट। एवरीबॉडी समझ में आ गया ना ये चीज़, राइट। या आई डोंट नो, ठीक है, चलो ठीक है।
अब चलो आते हैं इस क्वेश्चन पर, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ लो, ठीक है। ए स्टार्टेड बिजनेस विथ रुपीज 100 एंड, मतलब इन्वेस्टमेंट, ठीक है, विथ बी होना चाहिए, ठीक है, विथ बी। ए का इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 100 रुपये, पार्टनरशिप है बी के साथ जो 200 रुपये इन्वेस्ट किया। ए लेफ्ट बिजनेस आफ्टर 2 months while बी स्टेड इन बिजनेस टिल द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट शेयर्स, एवरीवन ट्राई टू सॉल्व, राइट। प्रॉफिट ऑफ ए इज टू प्रॉफिट ऑफ बी। हाँ पहले ट्राई कर लो एवरीवन, ठीक है, उसका हम बताते हैं, ठीक है, जस्ट ट्राई इट आउट। वन इज टू 12, हाँ सही आया, ठीक है, आई थिंक। देखो प्रॉफिट ऑफ ए किस पे डिपेंड करेगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। प्रॉफिट ऑफ बी किस, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट बाय ए कितना है 100, इन्वेस्ट टाइम कितना लग रहा है उसको, वो मात्र 2 महीना काम किया, राइट। आफ्टर देखो आफ्टर 2 months वो छोड़ दिया। ए लेफ्ट बिजनेस आफ्टर 2 months, मतलब 2/12 मंथ के लिए काम किया, वो 12 ईयर, कितने देर का 2/12 years, राइट। और ये इन्वेस्टमेंट में बी कितना है 200 रुपये, ठीक है। और ये साल के एंड तक रहा, ठीक है, इसका मतलब भी पूरा 1 साल रहा, ठीक है। सो बच्चा इसका रेशियो निकाल लो। सो ये कट गया, ये भी कैंसिल हो गया, सो ये कैंसिल। सो 1:12 आ गया, A/B का रेशियो। समझ में आया। देखो इसे सीखने वाली बात क्या है कि जो जितना दिन तक रहा, जिसका जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रहा, उसका उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। जो जितना ज़्यादा रहा, क्योंकि IA/T, राइट। जिसका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, जितना ज़्यादा टाइम, उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये प्रॉफिट का रेशियो, ठीक है, नॉट एग्जैक्ट प्रॉफिट। सो इफ यू इक्वेट देन यू विल गेट के, दिस इज अ कांस्टेंट, राइट। सो बट आपके सिलेबस में है नहीं कि ये के की क्या वैल्यू होगी, क्योंकि के विल माइट डिपेंड ऑन लॉट ऑफ अदर थिंग्स, ठीक है। सो दैट इज़ वाई आपके सिलेबस में ये के नहीं है। सो जब भी होगा तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, ठीक है। सो नो नीड टू एज्यूम फॉर दिस के, ठीक है। एवरीवन फाइन विद डैट, समझ में आया ना। अच्छा होमवर्क वाले क्वेश्चन, हाँ चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। अच्छा बच्चों, आप लोग अरुण शर्मा सॉल्व करके आओगे, कल होमवर्क डिस्कशन रख देते हैं, ठीक है। कल सैटरडे वैसे, तो हाँ डिस्कस कर देंगे होमवर्क वाला, इंटायर होमवर्क, ठीक है। सूरज आपका भी डाउट है ना बेस वाला, सो वो भी कर देंगे, ठीक है। तो कल के सेशन में कुछ पढ़ाते नहीं है, बट हाँ ये सारी चीज़ें जो आप लोग बोल रहे हो ना उसको कर देंगे डिस्कस, ठीक है। तो आप लोग अरुण शर्मा के LOD 1 और LOD, कम से कम LOD 1, ठीक है। यहाँ पर तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे वो ख़त्म ही कर दे, ठीक है। तो डेफिनेटली ट्राई करके आना, ठीक है। लग गई ना, हाँ वो ठीक है, LOD 2 ट्राई करना, ठीक है। हाँ हाँ नो नीड टू वरी, आई विल डिस्कस इट, ओके, ठीक है। हाँ हाँ डिस्कस इट, ओके। सो जिनको, देखो बच्चा LOD 1 हम डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग के आधे घंटे, ठीक है। हाँ 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 ठीक है। सो ऐसा करना, यदि जिनकी LOD 1 को नहीं सुनना है, सो डेफिनेटली वो आधे घंटे बाद ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, एट 9:30, ठीक है। सो नो नीड टू वरी इन दैट, ठीक है ना। सो 9:30 तक हम कोशिश करेंगे LOD 1 को डिस्कस कर दे, उसके बाद LOD 2 पे आते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है एवरीवन, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये अमन है बच्चा, ठीक है, ये अमन है, ये ए मैन लिखा गया बट फिर से अमन। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, इट्स बहुत आसान क्वेश्चन है। इतना आसान क्वेश्चन देते हैं तो हमको लगता है साक्षी कहीं बहुत ज़्यादा जोर से हंसने ना लगे,
ओके, कभी कभी बहुत इतना जोर से हंसने लगती है साक्षी के सर, इतना आसान क्वेश्चन करा रहे हैं आप। तो ऐसा भी सीन हो जाता है साक्षी के साथ, ठीक है। शो हाँ चलो, एंड पलक आपसे सॉल्व हुआ बच्चा, सूरज सॉल्व हुआ, एंड नाजिया सॉल्व हुआ। नाजिया आप क्लास में हो ना? बिकॉज आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। नाजिया क्लास, हाँ नाजिया क्लास में, शिवी क्लास में, राइट। अच्छा हाँ, शो दिव्यानी क्लास में नहीं है, राइट। हाँ चलो, चलो ठीक है। शेभन, शेभन आएगा। ओके लेट मी सी, एवरीवन जस्ट सीट हियर, राइट। आई आई डोंट नो द आंसर। अब देखो यहाँ, अमन स्टार्टेड ए बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹70,000, राइट। 70 की करो इसको। राखी ज्वाइंड हिम आफ्टर 6 months। अब देखो अमन यदि टी काम किया होगा तो राखी 1.105 के साथ T-6 के लिए काम की, राइट, क्योंकि वो 6 महीने लेट काम की ना, 6 महीने लेट ज्वाइन की। एंड सागर ज्वाइन देम विथ ₹1, ये सागर ज्वाइन किया 1.4 लाख के साथ आफ्टर अनदर 6 months, मतलब टी से 12 महीने कम, राइट, मतलब कम काम किया उसने, राइट। 30 से 12 महीने कम काम किया। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन व्हाट रेशियो अमंग इतना 3 years आफ्टर अमन स्टार्टेड द बिजनेस। 3 years का क्या मतलब, टी इक्वल टू हो गया 36 months, राइट। टी इक्वल टू 36 months, तो मतलब 70 इंटू, देखो ये 1000 है, इसको कैंसिल कर दो, ठीक है। अच्छा 140 के हो जाएगा ये, ठीक है। सो 1.4 लाख इज 140 के। सो देखो ये टी है 36, यहाँ पर है T-6, ये हो गया 30, ये है 140 इंटू 24, ठीक है। सो इसका रेशियो क्या आएगा, देखो नहीं, इसका रेशियो 7 कैसे आ जाएगा बच्चा, मतलब देखो जस्ट कैंसिल फ्रॉम 5 ओनली, राइट, राइट। तो ये ऐसा आ गया, 5 दूनी 10, 5 अठे 40, राइट। और ये 18, 15, 12, फिर से 3 छक 18 और 3 पचे 15, 3 चौक 12। सो अगेन है ये 7 से कैंसिल होगा, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28। तो ये आएगा 12:15:16, ये आंसर आएगा, ठीक है। आज जस्ट कुछ किए नहीं, जस्ट जो जो दिया हुआ था डेटा हम उसको बस एनालाइज किए, ठीक है। हाँ 12:15:16 विल द आंसर, ठीक है। अब चलो, टाइम तो हो गया वैसे, चलो अब अभी हम पढ़ाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। देखो ये इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो जाएगा परसेंटेज का, ठीक है। ये भी बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है ना बच्चा, इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगता है, सुन लो उसको ध्यान से, कि जो जो चैरिटी को जा रहा है, ठीक है, देखो क्या ना, इफ 5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी, मतलब मान लो कि पहले क्वेश्चन पढ़ो 15 आराम से। चलो आई थिंक क्वेश्चन सब बच्चों ने पढ़ लिया। अब देखो क्वेश्चन, देखो क्या है कि ए एंड बी इन्वेस्ट इन बिजनेस इन द रेशियो 3:2। अब ये आ गया इन्वेस्टमेंट का रेशियो, राइट। अब देखो क्या दिया हुआ, 5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी, मतलब जो प्रॉफिट होता है ना बच्चा, उसका 5% जाता है किसको, चैरिटी को। प्रॉफिट का 5% चला जाता है चैरिटी को। तो डिस्ट्रीब्यूट कितना होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो होगा 95% ऑफ द प्रॉफिट, राइट। यदि प्रॉफिट x था, सो 5x/100 तो चला गया चैरिटी को, और p और p भी क्या होगा, 95/100x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात सबको समझ में आया, यही बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, अब परसेंटेज का यूज हो गया, ठीक है। 1500, या लेट मी सी, आई थिंक 1500 करेक्ट है या नहीं, ओके, क्योंकि काफ़ी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। अच्छा यहाँ तक सबको समझ में आया, जस्ट ट्राई टेल मी, ओके आई हैव टू सॉल्व इट, ओके आई डोंट हैव द सॉल्यूशन इट हियर, ओके। ठीक है, हाँ तो देखो अब चैरिटी में कितना, हाँ अब ये बताओ कि ए का शेयर है 855 रुपये, ठीक है। ए का शेयर है कितना, 855 रुपये। तो देखो ये प्रॉफिट क्या है बच्चा, कि
इसमें से, राइट, इसमें से ए को कितना मिलेगा, 3 पार्ट मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, 2 पार्ट मिलेगा। ठीक है, एवरीवन समझ में आया ये चीज़? क्या बोले कि ये जो प्रॉफिट है, ठीक है, मतलब टोटल प्रॉफिट एक्स था, सो अब हो गया 95/100 एक्स। सो अब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ए और बी में कितना रेशियो में, 3:2 के रेशियो में। ठीक है, मतलब कि अब देखो 5 के सामने वैल्यू यू कैन से, हाँ देखो ये क्या है, अच्छा ये चीज़ समझ में ना हम क्या बोल रहे हैं, 5 के सामने वाली वैल्यू 95 और वो रिप्रेजेंट कर रही है उसको। सो यहाँ से स्ट्रेट अवे यू कैन गेट द आंसर। नहीं, ए का शेयर दिया हुआ, राइट, सूरज क्या बोला, 570 बी का 1425 टोटल। आई डोंट नो द आंसर। ओके, सो देखो बच्चा, ए का शेयर कितना है, 855। टोटल प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। सो देखो टोटल प्रॉफिट क्या होगा, यदि टोटल प्रॉफिट मैंने एक्स माना था, नहीं इसका एक शॉर्टकट हम ढूंढ रहे थे, 3 + 2 5, 5 के सामने वैल्यू 95/100। ठीक है, सो एक के सामने वाली वैल्यू कितनी होगी, 19/100। ठीक है, सो ये आ जाएगा 57/100। ये आएगा कितना, या जस्ट गिव मी मोमेंट। ओके, ये 57/100 और ये 38/100, और इसका ए का शेयर है कितना, 855। द टोटल प्रॉफिट इज, तो यहाँ से नहीं, यहाँ तो परसेंटेज इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ये स्ट्रेट अवे क्वेश्चन सॉल्व, मतलब विद द हेल्प ऑफ रेशियो प्रोपोर्शन यहाँ तक होगा, बट यहाँ के बाद आपको परसेंटेज लगाना ही पड़ेगा। x% है, राइट, मतलब प्रॉफिट x है। आई वॉज थिंकिंग कि यहाँ से स्ट्रेट अवे इक्वेट कर दे इसको, ये तो यहाँ से आएगा, बट ये प्रॉफिट देगा। टोटल शेयर तो 3 के सामने वाली वैल्यू 855, 2 के सामने वाली वैल्यू और 5% के वैसे निकालना पड़ेगा। एवरीवन जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ये चीज़ समझ में हम क्या करना चाह रहे थे? अच्छा आशीष बोल रहा है, हाँ वो तो परसेंटेज आया, ठीक है, वो तो हम, ठीक है, बट आप डायरेक्ट आंसर नहीं निकाल सकते, ठीक है, आपको परसेंटेज फिर लास्ट स्टेज में यूज करना पड़ेगा। ठीक है, यू हैव टू यूज द परसेंटेज एट द लास्ट। यहाँ से केवल यही आया, ठीक है, 57 और 38। हाँ तो ठीक है, चलो ए का शेयर दिया हुआ, ठीक है, ए का शेयर क्या है टोटल, 3 ये इन्वेस्ट किया, 2 ये इन्वेस्ट किया। ठीक है, सो 3 इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए आउट ऑफ टोटल 5। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑफ ए 3/5। अब कितना शेयर मिला इसको, 57/100, राइट, 57, नहीं ये तो स्टेट में प्रॉफिट ही निकाली ना, 57/100, दिस इज व्हाट, 855। तो यहीं से एक्स आ जाएगा सीधा। यहाँ से सीधा आ जाएगा, ठीक है, या तो यहाँ पर मैंने परसेंटेज ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, राइट, जहाँ मैंने रेशियो इन प्रोपोर्शन से कर दिया। समझ में आया हम क्या किए एवरीवन, और डू वांट मी टू रिपीट? हाँ या सूरज, 57 इक्वल टू 855, या दैट्स थिंग आई ऑल्सो डू, राइट। नहीं बच्चा देखो ये क्वेश्चन परसेंटेज से हो जाएगा, बट वो लेंदी लगेगा, ठीक है। सो हम इसको क्या किए, रेशियो प्रोपोर्शन से सॉल्व किए। क्या किए कि ए और बी का इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है कितना, 3:2, राइट, और अभी हम बोले ना 95% ही मिलेगा टोटल, राइट, बिकॉज 5% तो चैरिटी में चला गया। सो 95% ऑफ प्रॉफिट, राइट, मैंने टोटल प्रॉफिट को मान लिया एक्स। सो टोटल प्रॉफिट माना था एक्स। सो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट
कितना होगा 95/100x। इट्स बिकॉज कि 5% चैरिटी में चला जाता, राइट। अब देखो मैं वही बोल रहा हूँ कि ये 95 वाला 3 और 2 के रेशियो में बटेगा, राइट। तो यदि 3 और 2 के रेशियो में बटेगा तो ये इसको मिलेगा 57x/100 और इसको मिलेगा 38x/100, ठीक है। अब क्वेश्चन में स्ट्रेट अवे दे दिया गया है कि ए का जो प्रॉफिट शेयर है वो 855 रुपये है। इसका मतलब 57x/100 दिस इज इक्वल टू 855। तो यहाँ से x की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है। आई डेंट यूज परसेंटेज का लॉजिक, आई जस्ट ट्राइड फ्रॉम हियर, राइट। 1957, ये 45, ये 15, तो ये आ गया 1500। समझ में आ गया। दिस इज द टोटल प्रॉफिट आपसे पूछा गया था। द टोटल प्रॉफिट इज दिस इज इक्वल टू ₹1500। समझ में आया एवरीवन, राइट। हाँ राइट। नहीं नहीं सूरज, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो ध्यान से बच्चा, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल प्रॉफिट क्या होगा, ठीक है। टोटल प्रॉफिट क्या होगा, ये होगा, ठीक है। टोटल प्रॉफिट 57% ऑफ एक्स, राइट। वो क्या है एक्स, तो वही होगा ना, दैट इज ध्यान से देखो, मैंने माना क्या एक्स माना ना, ऑलरेडी हम यहाँ 95 कर रहे हैं, ठीक है। ये 95 ऑफ एक्स है, दिस एक्स इज द इंटायर प्रॉफिट। तो हमने एक्स की वैल्यू निकाली, ठीक है। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, दिस इज द एक्स ना, राइट। ध्यान से देखो, ये 57x/100 ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है 855 रुपये को, ठीक है सूरज। 57x/100 इज रिप्रेजेंटिंग क्या, 855 रुपये, ठीक है।